हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपने नंबर सिस्टम का चौथा सेशन। तो विदाउट एनी डिले आपने पहले 3 वीडियोस ध्यान से देख लीजिए, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स और रैकरिंग डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ हमने किए थे। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले गाइस। रैकरिंग डिजिट टाइप नंबर 2। तो लास्ट क्लास में हम लोग पहली टाइप ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो हमारे पास पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस थे वो थे बच्चों के, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपने कुछ भी करना है तो वो दोनों पर उसे बार लगा होता है। ठीक है, आज हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमारे पास अलग अलग नंबर्स पे बार लगा होगा। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि 0.32 प्लस 0.23 पे बार है, तो 2 पे बार है, वहां पे सिंगल पे बार है। तो ये किस तरह से सोल्व होंगे वो आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना है 0.32 पे बार और इसको प्लस करना है आपने बच्चों 0.23 पर बार। जिस पर बार नहीं है उसके मैक्सिमम डिजिट लेने, मैक्सिमम डिजिट बिफोर बार। ठीक है, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है पॉइंट मैक्सिमम डिजिट है ना, बिफोर बार। तो यहां पे मैक्सिमम डिजिट बिफोर बार क्या है, वो है 3। तो एक डिजिट है, तो एक डिजिट पे तो बार आपका नहीं आएगा। और जिन पे आपको बार काउंट करना है वो आपको करना पड़ेगा। एक तो इस पे बार है, एक डिजिट ये हो गया, और 2 इस पे बार है, 2 डिजिट ये हो गए। हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, और 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है। 2 प्लेस पर हम लोग रखेंगे बार। ठीक है, समझते हैं कैसे। 0.3222 एंड सो। ठीक है, इस तरह चलता रहेगा। 0.232323 एंड सो। हमने बात करी थी कि मैक्सिमम डिजिट बिफोर बार, तो वो तो 1 है मैक्सिमम प्लेस, तो इस पे बार 1 प्लेस पर तो बार नहीं आए। दूसरा 1 पर बार है, फिर 2 पर बार है, तो दोनों का जो एलसीएम है बच्चों वो 2 होता है। 1 और 2 का एलसीएम 2, तो हम 2 प्लेस पे बार रख लेंगे। अब हम इसे करेंगे ऐड। तो 3 और 2 ये सारे करने की जरूरत नहीं है, जो बार के बाद वाले नंबर है बस वो ऐड करके देख लो। अगर कुछ कैरी होता है तो हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 3 और 2 5 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 3 2 5 और 5। तो देखो आंसर आएगा 0.5 और 5 4, और 5 4 पर आ जाएगा बार, क्योंकि हमने सिर्फ ये वाले हिस्से तक की वैल्यूज ही कैलकुलेट करनी है। इससे बगल वाला जो मैंने एडिशन किया था वो जस्ट इसलिए किया था कि कुछ कैरी ना आए बस। अगर कुछ कैरी आ गया तो ठीक है। अब जैसा मान लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन है 0.372 एंड सो ऑन, और 0.333 इस पर बार लगा हुआ है। तो मैक्सिमम एक प्लेस पर बार नहीं है, यहां 2 पे बार है, यहां 1 पे बार है। विल टेक द एलसीएम, और बच्चों एलसीएम इसका 2 आएगा तो विल मेक इट ऑन 2। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। देखो यहां पे ध्यान दो, 7 + 3 10 कैरी 1, तो 1 कैरी हो रहा है, इसलिए यहां पे बार हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो भैया 3 2 + 5 is 6, 7 + 3 10 कैरी 1, 3 + 3 6 + 1 is 7। आंसर आएगा 0 पॉइंट, बच्चों आंसर आएगा 0.706 पर बार। सो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर बच्चों 0.706 पर बार आंसर कैलकुलेट होगा। इज दैट क्लियर? आपको बस ये 2 कंडीशंस ध्यान में रखनी है कि पहले तो मैक्सिमम डिजिट बिफोर बार चेक करना है कि कितने डिजिट से पहले किस वाले में मैक्सिमम है, और उसके बाद जिन पर बार है उन नंबर्स का यू हैव टू टेक द एलसीएम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे? जैसे आपके पास ये सवाल है बच्चों, कहते हैं जी 0.572 एंड सो ऑन, 0.3723333 एंड सो ऑन। बेटा मैक्सिमम प्लेस बिफोर बार कौन से हैं? ये 3 हैं, तो हम इन 3 पर बार नहीं लेंगे।
और इस 2 पे बार है और इधर 1 पे बार है, विल टेक द एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 1 इज ऑलवेज 2, तो हम सिर्फ यहां पे बार लेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे 7 + 3 10 कैरी 1 6, 7 + 3 10 कैरी 1 5, 7 + 7 14 कैरी 1 5 + 3 8 9, आंसर इज 0 पॉइंट बच्चों 0.945 और बच्चों 06 पर बार इस क्वेश्चन का सीधा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि आंसर इज 0.945, 06 पर क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन वी हैव बच्चों 0.327777 एंड सो ऑन, जितनी मर्जी बार लिख लो, एंड 0.325 327 327 आ जाएगा और हम ये कर देंगे ऐड। मैक्सिमम डिजिट बिफोर बार इज 3, तो हम लोग यहां पे 3 प्लेस पे लगा देते हैं और इस 3 का और इस एक बार का जो एलसीएम होगा बेटा वो भी 3 होता है, तो हम यहां पे सिर्फ 3 प्लेसेस पर बार रखेंगे। 7 + 3 10 कैरी 1, 14 + 5 इज 15 कैरी 1, 7 + 8 + 2 is 10 carry 1, 7 3 10 + 1 is 11, 7 + 5 12 + 1 is 13 carry 1, आंसर यहां पे 5 6, 0 पॉइंट बच्चों 0.653 105 पर हमारे पास बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? तो आई होप कि आपको दोनों के दोनों जो सवाल है बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए। बढ़ते हैं, जैसे अब आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 पॉइंट, अब इसको ऐड करते हैं फटाफट, 0.00077777 कुछ ऐसे लेके चलते हैं, एंड वी हैव लाइक 17.83 एंड 83 कुछ ऐसे ले लेते हैं हम लोग, और उधर आ जाएगा 310.020222 पर बार, इस तरह से चल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैक्सिमम प्लेसेस बिफोर बार इज, देखो यहां पे भी 3 है और यहां पे भी 3 है, तो 3 प्लेसेस पर तो बार नहीं कैलकुलेट होगा, और दो यहां पे 2 पे बार है, यहां 1 पे बार है, यहां भी 1 पे बार है, तो इन तीनों का एलसीएम भी क्या होगा 2, तो मेरे बच्चे यहां पे 2 प्लेस पे बार आएगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास 2 प्लेस पे बार आएगा, तो ये ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए सीधे सीधे। उसके बाद बच्चों 7 + 3 10 + 2 is 12 कैरी 1, 7 + 1 8 8 + 8 16 + 2 is 18 18 मतलब यूनिट डिजिट इज 8, इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ बी ऑप्शन हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता क्योंकि बचा ही नहीं कोई, तो आपको ये पूरा भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 18 का 8 1 हो गया, 7 + 3 10 + 2 is 13 कैरी 1, है ना। ये 7.83 लिख दिया क्या, 83 ही है, शायद ऑप्शंस गलत हो सकते हैं। 8 + 1 is 9, 3 + 2 is 5 8, आंसर इज 220 327.859 कुछ करके आ रहा है, यहाँ पे 38 आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो व्हाटएवर द क्वेश्चन इज, ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर हो गया, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा, ऑप्शन इसके थोड़े गलत हैं, खैर 85938 पे बार आएगा आंसर, 327 85938 पर बार। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में 02 पर बार रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, तभी वो 2 करके ऐड हो रहा होगा। चलो खैर, फिलहाल हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, हमें माइनस करना है, ठीक है। 3.76 76 76 76 और 1.4576 576 576 और यहां पे फिर से 76 लिख देते हैं, माइनस करना है। तो देखिए मेरी बात सुनिए, एक प्लेस पे बार नहीं है तो हम एक प्लेस को एज इट इज रख लेंगे,
बाकी कितनों पे बार है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो टोटल मेरे बच्चे 6 पे आएगा। 3 ये उठा लो, 3 ये उठा लो, मतलब ये हो गए मेरे भाइयों 6 पे। अब चेक करो 6 कितने हैं, 3 3 6 यहाँ है, 3 3 6 यहाँ है, 3 3 6 यहाँ है, ये ऑप्शन गलत है, खैर कोई बात नहीं। चलिए 7 में से 6 गया 1, 16 में से 7 गए 9, क्या आएगा 9, बचा 6, 6 में से 5 गया बच्चों 1, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गए 0, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो आंसर आएगा 2.3100191 पे बार। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वैसे तो ये पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने यहीं पे टैकल कर लिया था। जैसे ही मुझे 0 मिला, 019 वाला है ना, 00 जैसे ही मुझे मिला तो समझ में आ गया था कि यही आंसर होगा। इज दैट क्लियर? तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है आपको इसको। जैसी 191 मिले और उससे पहले 0 दिखाई दिया, वो ये आंसर था, पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों। अब हम चलते हैं रेकरिंग डिजिट टाइप नंबर 3 पर, और बहुत ही अच्छे सवाल यहां पे पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए 0.xy पूरे पर बार है, और मैं ऑलरेडी ये सब चीजें डिस्कस कर चुका हूं पहले, कि अगर 2 प्लेस पे बार है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं xy अपॉन में 99, और जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 7/11, तो 11 के टेबल में बेटा ये 9 पे चला जाएगा, और xy की जो वैल्यू है मेरे पास आएगी 9 × 7। तो बच्चों xy की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सीधी सीधी 63। इसका मतलब जो x को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 6 है, और जो y को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है 3। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर निकालना है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 3 का स्क्वायर होगा 9, तो विल हैव 45 एज एन आंसर। तो दिस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। यहां आपको दे रखा है कुछ 23/33, तो चलिए आपसे कहा है बच्चों कि 0.xy पर जो बार है उसकी वैल्यू 23/33 है, और हम ये चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में कि अगर 2 प्लेस पे बार है तो इट कुड बी xy अपॉन 99 सीधा सीधा, तो 23/33 आ जाएगा। 33 3 होगा, और xy की जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो आपके पास आएगी कुछ 69। इसका मतलब y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, है ना, नंबर लाइन के हिसाब से। तो भैया y हो गया 9, और 9 + 6, और एक बार 9 - 6, तो मेरे हिसाब से हो गया 15/3, और 3 के टेबल में बेटा सीधा 5 पे जाएगा, और मेरा जो आंसर है वो बच्चों 5 आएगा। कितना आंसर आ जाएगा 5। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव xyz इज इक्वल्स टू 17/27। तो 0.xyz इज इक्वल्स टू 17/27। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या बेटा xyz अपॉन 3 पे बार है तो हम 999 लिख देंगे, और 17/27 आएगा। और बच्चों मैंने पढ़ाया है कि 9 × 111 का मतलब होता है कि xyz अपॉन 9 × 3 × 37, और 9 3 जा 27 से 27 कट हो जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू के साइन के सामने। तो मैं xyz की वैल्यू को बच्चों 11 × 37 कर सकता हूं, तो 11 11 7 77, 11 3 33 प्लस 7 इज 40। तो इसका मतलब xyz जो है वो 407 आएगा, ठीक है ना। वो कितना आ जाएगा 407 आएगा। 37 × 11 ये 17 है, सॉरी 17 से मल्टीप्लाई करना ना। चलिए तो xyz इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 27, 17 7 119, बचा 11, 17 दूनी 34, और 11 46, तो हो गया बेटा xyz। आई थिंक 37 होना चाहिए है ना। सॉरी
एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 17 इंटू 37, 17 सत्ते 119, 17 तिया 51 और 11 62। ठीक है, तो बच्चों देखो z की वैल्यू क्या है 9, y की वैल्यू क्या है 2 और x की वैल्यू क्या है 6, तो 6 प्लस 2 प्लस 9 17। क्लियर है यहां तक? तो 17 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन में जो रखे नहीं दे रखा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक्स वाई जेड अपॉन 999 इज इक्वल्स टू 26 डिवाइड बाई 37। तो बच्चों देखो 37 है, फिर से वही चीज 9 इंटू 111 और 37 का टेबल 3 पे जाएगा, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाई बाय 27। तो बच्चों 26 मल्टीप्लाई बाय 27 को 26 प्लस 1 लिख सकता हूं, 676 प्लस 26 का मतलब हो गया 702। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू बच्चों 702 है, जो कि जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, वाई किसको कर रहा है 0 को, एक्स क्या 7, 7 प्लस 0 प्लस 2, मेरे पास बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो बड़ा ही बढ़िया सवाल है। आपसे सिंपल एक बात की गई है कि एबीसी एबीसी एबीसी, तो मेरे को पता है कि देखो 3 बार चल रहा है, तो 3 प्लेसेस पे बार आएगा, तो आई कुड राइट ए बी सी अपोन में 999, जिसकी वैल्यू है 19 अपोन में बच्चों 37। और बार बार याद करने के बाद मुझे पता चल रहा है 19 इंटू 111 के 37 3 पे मतलब 27 आएगा। तो ए बी सी इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई बाय 19। ठीक है, 19 सत्ते 133 बचा 13, 19 दूनी 38 और 13 51, 512। तो ए बी सी का वैल्यू बेटा 512 है। सी यहां पे 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यहां पे 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 यहां पे किसको कर रहा है 5 को, 5 6 और 3 9। तो मेरा आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा? क्लियर है? रैकरिंग डिजिट्स के बारे में आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहां पे समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट एबीसी एंड सो ऑन। तो आपने बताना है कि यार जो ए है इसकी वैल्यू क्या होगी, शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट एन इंटेग्रल वैल्यू, मतलब किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको। अब एक मोटी मोटी जो बात है कि यार a इज इक्वल्स टू ए बी सी, जो कि 3 के ऊपर बार लगता है, हम उसको किससे डिवाइड करेंगे 999 से। अब एबीसी कुछ भी हो, एबीसी कुछ भी हो, ए को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन बाय व्हाट नंबर ए शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट एन इंटेग्रल वैल्यू। एक इंटेग्रल वैल्यू है तो इट हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 998, मतलब हमें 998 ए बनाना है। सबसे बड़ी बात तो 998 ए बनाना है, तो ए की वैल्यू आप 1 भी रख सकते हो, कुछ भी रख लो आप, है ना। 99 का ही मल्टीपल लिखा जाएगा, तो 99 का देखो चेक करो कौन सा है। अगर ये जैसे 297 है, देखो 999 में 297 अगर 2997 है बच्चों, इसको 3 से डिवाइड कर दें, 3 9 जो 27, 3 9 जो 27, 3 9 जो पूरा पूरा करता है, इसका मतलब ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। 1000 नहीं हो सकता क्योंकि 999 के मल्टीपल में ये डिवाइड होता ही नहीं, है ना। 1998 है,
अब इसको अगर मैं 999 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये पूरा का पूरा 2 पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि 999 के मल्टीपल में चल रहा है। तो 1998 भी पॉसिबल है। यहां पे दे रखा बोथ 2997 एंड 1998, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हुआ? मेरा आंसर हुआ बच्चों 2997 और 1998 इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, जिससे हमारे पास ए शुड बी मल्टीपल टू गेट एन इंटीग्रल वैल्यू। तो ए इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय, इट कैन बी 198, इट कैन बी 2997, और इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जहां तक मुझे लग रहा है सीडीएस में पूछा गया है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका, बने रहिएगा ऐसे हमारे साथ, और आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।